बंदी छोर कबीर को और नित उठ करूं प्रणाम। पारख ज्ञान करा दिया, मिटा दिया अभिमान। सदगुरु श्री कबीर साहब का उपकार है। साहब ने पारख ज्ञान कराया, अभिमान घमंड सब मिटा दिया। किसका अभिमान करते, किसके बल पर फूले हुए हो, ये सब घमंड है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जड़ चेतन का ज्ञान कराया और कहा कि भाइयों, जिस पर आप फूले हुए हो, जिस पे आप भूले हुए हो, जिसका आपको घमंड है, वो सब नाश माने। इस तन की सुंदरता देख करके आप फूले हुए हो। मेरा शरीर कितना अच्छा है, मेरे शरीर में बहुत ताकत है, ये घमंड बेकार है। इससे कुछ भी नहीं होगा। एक दिन ये खाक में मिल जाएगा। कोई रोग हो गया तो बर्बाद हो जाएगा, आंख सारी बैठ जाएंगी, सब जीव काम नहीं करेगी, शरीर की त्वचा खाल लटक जाएगी। एक दिन धरती पर हाथ लगा करके उठोगे तब भी उठने में तकलीफ आए। इसका घमंड करते हो। ये तो सब उधारी मामला है। वासनाओं के वश ये शरीर बना है। चेतन अविनाशी अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है। लेकिन जब जब मनुष्य शरीर में आता है, अपने आप को भूल जाता है, अहंकार में फंस जाता है, धन का घमंड करता है। धन कब किसी के साथ रहा है और रहेगा, एक दिन छूट जाएगा। सदगुरु श्री कबीर साहब ने ये अहंकार मिटाया, उपदेश दिया अहंकार मिटाने के लिए। इसलिए सदगुरु देव का बहुत बड़ा उपकार है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने झूठा झंझट भी मिटा दिया। भैया, अपने कर्मों का फल आपको स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई आपके कर्मों का फल मिटाएगा नहीं। कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है जो आपके किए हुए कर्म का जो दंड आपको मिले वो मिटाई दे। ऐसा नहीं, दंड भोगना ही पड़ेगा। ये सारी भूल है तो भैया भूल को त्याग दो। आप समझते हो कि पूजा पाठ करने से, माला जपने से, शंख बजाने से, गंगा यमुना नहाने से पाप कट जाएगा? पाप नहीं कटेगा। पाप, जो पाप के कर्म है उनको करना बंद कर दोगे तो आगे के लिए नहीं बनेगा। और जो जितना बन चुका है उतने का तो परिणाम सामने आएगा ही आएगा। सदगुरुदेव का ये बहुत बड़ा उपकार है। अभिमान घमंड मनुष्य को चाट जाता है, खा जाता है, छोड़ता नहीं। ज्यादा खेती हो तो घमंड अभिमान मौज ताने के चलता है। ज्यादा पैसा हो जाए तो घमंड अभिमान आंखें निकाल निकाल के, मोछे ऐंठ ऐंठ के चलता है। किसी पद प्रतिष्ठा पर विशेष पहुंच जाए तो उसका अहंकार हो जाता है। मैं स्पष्ट हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। सारा कब तक रहेगा ये घमंड? एक दिन पड़ा धरन पर
रह जाएगी, एक दिन पड़ी धरन पर रह जाएगी ये काया सुंदर तेरी। एक दिन पड़ी धरन पर रह जाएगी ये काया सुंदर तेरी। ये सुंदर काया एक धरन पर पड़ी रह जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी करनी तैसी भरनी, तेरी नारी रोती रह जाएगी। और जो नारी जो तेरे को पति कहती थी वो भी रोती हुई रह जाएगी। ये सुंदर काया तेरी काऊ दिन पड़ी धरन पर रह जाएगी, ये सुंदर काया तेरी। रोती रह जाएगी। हाँ बेटा तेरे कामन आवे, बेटा तेरे कामन आवे, बाकी याद बसी तेरे रह जाएगी ये काया सी हमेरी। काऊ दिन पड़ी धन पर रह जाएगी ये सुंदर काया तेरी। सुंदर काया पड़ी हुई रह जाएगी। बेटी भी तेरे काम न आवे, हाँ वो रोती खड़ी रह जाएगी ये सुंदर काया तेरी। काऊ दिन पड़ी धरन पर रह जाएगी ये सुंदर काया तेरी। ये सुंदर काया पड़ी हुई रह जाएगी। धन माल तेरे साथ न जावे, धन माल तेरे साथ न जावे, तेरी कोठी बनी रह जाएगी ये सुंदर काया तेरी। काऊ दिन पड़ी धरन पर रह जाएगी ये सुंदर काया तेरी। जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी करनी तैसी भरनी। अरे काऊ दिन पशु यौन में, काऊ दिन पशु यौन में जावेगी ये सुंदर काया तेरी। यदि तूने अच्छे काम नहीं किए तो मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा। ये पशु यौन में ये सुंदर काया तेरी हाथ से छूट जाएगी, मनुष्य जन्म की पशु यौन में चली जाएगी। ये सुंदर काया थी। हमारे सदगुरु देते भेद बताई, तेरे जरा समझ नहीं आई। सदगुरु रहे हैं भेद बताई, तेरे जरा समझ नहीं आई। अरे काऊ दिन पड़ी यहीं सड़े जाएगी ये सुंदर काया तेरी। काऊ दिन पड़ी धरन पर रह जाएगी ये सुंदर काया तेरी। ये सुंदर काया एक दिन पड़ी हुई रह जाएगी। इस पर किसान खेती करेंगे, कोई काम में नहीं आई। मानवता तेरे अंदर नहीं आ पाई, तो घमंड में अहंकार में चूर होकर के रहा। क्या गया तेरे साथ? देखे सुने भोगे के संस्कार तेने अपने अंदर टिका लिए। कभी पशु खाने में भटका, कभी पक्षी खाने में भटका, कभी उसमझ खाने में भटका। बड़े दुख सहा, बहुत दुख, बहुत दुख की खानी। तब बचे हो जब राम ने जाना। सदुदेव जी कहते जब तक इस रमैया राम चेतन जीव को नहीं जानोगे, अपने आप को नहीं पहचानोगे, अपने आप को संसार के दुखों से नहीं बचाओगे, संसार में दुख है उन कर्मों को जब तक नहीं छोड़ोगे, तब तक सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती किसी भी प्रकार से। सदु श्री कबीर साहब जी ने ये उपदेश दिया। सदु श्री कबीर साहब के विचारों को, सदु श्री कबीर साहब के ज्ञान को, सदु श्री कबीर साहब के सदग्रंथ बीजक को
जो भी मन लगा के पढ़ेगा उसको पूरा भेद पता चल जाएगा, झूठी मानंदी उसके अंदर से दूर हो जाएगी, कपट भाव उसके अंदर रहेगा ही नहीं, मानवता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। और यदि ये धोखे के ग्रंथ पढ़े, धोखे की बातें मार काट के ग्रंथ पढ़े, तीर तलवार भाले चलाने के ग्रंथ पढ़े, तो आपके हृदय में मानवता आएगी ही नहीं। कपट बढ़ता जाएगा, छल बढ़ता जाएगा, क्रूरता बढ़ती जाएगी, निठुरता आती जाएगी, जड़ाध्यास बढ़ता जाएगा। फिर आप जिनके द्वारा आपको पालन पोषण हुआ है उनको भी सताने में चूकोगे। जो माँ जाया भाई है उससे भी राग द्वेष में चूकोगे। इसलिए अहंकार घमंड को दूर करने का एक उपाय पारक ज्ञान है। पारक ज्ञान होते ही पता चल जाएगा, न कोई कुछ लाया है न कोई ले जाएगा, यहाँ की वस्तु यहीं पर रहती है, यहीं प्राप्त हुई थी यहीं पर छूट जाएगी, कौन कहाँ पे लाया। जब शरीर छूटता है तो शरीर के साथ सारी वस्तु छूट जाती है, और जहाँ पर शरीर धारण करता है फिर वहां पर मिल जाती है, और फिर वहां से छूटता है तो फिर सारी छूट जाती। लाया कहाँ से था, ले भी कहाँ जाएगा, कहाँ पर रखा था और कहाँ पर रखेगा। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं ये बीच बीच का मेला है। इस मेला में देख करके ये जीव भूल गया है मेरी कोठी है, मेरी फैक्ट्री है, मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। यदि कोई आ पड़े तो मैं करोड़ों का काम कर सकता हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ पाएगा, मेरी पहचान बहुत है। अरे मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक मेरी पहुंच है, मेरा कौन बाल टेढ़ा कर सकता है। एक दिन सारा घमंड चूर हो जाता है। कितना बलवान शरीर हो, ताकत की कोई कमी न हो, अचानक लकवा आ जाए, क्या करेगा, मुंह फाड़ के गिर जाएगा। अच्छे अच्छों का घमंड ढीला हो गया, कुछ भी नहीं। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाथी, वाह रावण घर दिया न बाती, सबका घमंड ढीला। बड़े बड़े राजे महाराजे आए इस धरातल पर, सब अपना अपना करके चला गया, अपनी अपनी कर गए लागन काऊ के साथ, अपनी कर गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ, महाराज दशरथ जैसे, रावण जैसे, इतने बड़े बड़े बलवान, इनका नाम आया है ग्रंथ, सब धराशायी हो गए। पैर को चकनाचूर, मिल गए मिट्टी धूल। हमारी तो औकात क्या है। आजकल थोड़े थोड़े धन पर घमंड करके फूले नहीं समाते। इन लोगों का उदय से आज तक राज था। जब उनके साथ फूटी कौड़ी नहीं गई तो हमारे साथ में क्या जाएगा, कुछ नहीं, कुछ भी जाने वाला है। इसलिए भाइयों, सज्जनों, ज्ञानियों, विद्वानों, विचार करो, किसका आप मांस खा रहे हो, इस मांस खाने से आपको क्या मिलेगा। इस मांस को खाने से आपका संस्कार बिगड़ेगा, आप मांसाहारी हो जाओगे दूसरे जन्म में, उन खानियों में जाना पड़ेगा
जो दिन और रात मांस को ही खोजते रहते, भटक भटक करके मरना पड़ेगा, कितना जीवन बिगड़ेगा। आप लोगों के अंदर जब तक अष्टमहासद्गुणों का प्रकाश नहीं होगा, तब तक आप दोष पे दोष, दोष पे दोष, दोष पे दोष कमाते ही चले जाओगे। आपको न्याय की बात समझ में ही नहीं आएगी, धोखे में ही फंसे रहोगे। माता समझाएगी, उस समय काल मालूम पड़ेगी क्या मेरी ये दुश्मन है। पिता समझाएंगे, उनकी भी बात काल के समान मालूम पड़ेगी क्या मेरे को ये कहते। जवानी के नशा में घूमता रहेगा, दौड़ता रहेगा, संपत्ति बर्बाद करता रहेगा। जिन कितने ऐबों में फंस करके अपनी काया को भी बर्बाद कर लेगा। मन विकारों से घिर जाएगा, दब जाएगा। विकार पे विकार अंदर आते रहेंगे। अच्छे विचार, अच्छे संकल्प अंदर उठ ही नहीं सकते। जब हमको पार ज्ञान होगा, हम पार के संतों से मिलेंगे, सत्संग सुनेंगे मन लगा करके, तब हमको पता चलेगा सत्य तो अविनाशी चेतन जीव है, ये जगत अनादि है, इसका कोई बनाने वाला नहीं। लेकिन हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते, कर्मों को सुधारते नहीं, ईश्वर के नाम की माला फिरते, कर्मों को सुधारते नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कर्मों को सुधारते नहीं, गंगा यमुना नहाते हैं, कर्मों को सुधारते नहीं, गरीबों को दुख देते हैं, कर्मों को सुधारते नहीं, दिनों रात मारते काटते रहते हैं। अब बताओ हमारा हृदय पवित्र कैसे होगा? नहीं हो सकता है। हृदय पवित्र के लिए भाइयों, ज्ञानियों, सत्संग चाहिए। पारखी संतों का जो निर्मल जो संत है, वो किसी के आसक्तु नहीं, अपने ऊपर भी किसी को नहीं, क्योंकि ऊपर कौन है और होगा भी, तो हमको तो अपने कर्मों का दंड तो स्वयं ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे माता पिता कितने पैसे वाले हों, हमारे हितु रिश्तेदार कितने पैसे वाले हों, हमारे मित्र कितने पैसे वाले हों, जब कर्म का दंड हम पे आएगा और पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उस समय कोई नहीं बचा पाएगा। आसाराम कितना बड़ा पैसे वाला था, आसाराम के भक्त कितने थे, पूरे भारत में विदेश में तक उसका प्रोग्राम चलता था, है? लाखों की भीड़ होती थी। और जिस समय पुलिस ने हथकड़ी डाली, उस समय कोई काम नहीं आया। राम रही कितना बड़ा था, गद्दी पे बैठ जाता था, उसके सामने नाच गाने होते थे और वो गाते भी रहते, ए जी मेरे छोटा साहूकार नैनों से तीर चला है, ऐसे गाने सुनता था बदकार। आज वो जेल में है, जब पकड़ा गया कोई काम नहीं आया, उपद्रव तो बहुत बचाया उनके अनुभव ने, पर कुछ नहीं। रामपाल जिस समय पकड़ा गया उस समय सब भूल गया चौकड़ी, कुछ भी काम नहीं आया। इसलिए इस घमंड को छोड़ देना, पैसे का घमंड, पद का घमंड, मित्रों का घमंड, धन संपत्ति का, खेती बाड़ी का, कोठी बंगलों का, ये घमंड किसी को बख्शेगा नहीं, ये धरती में मिला देगा एक दिन। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कितने कितने बड़े बड़े लोग थे और जेल में पड़ जाते, उस समय कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि कर्म है ना, कर्म के आगे किसकी चलेगी है? तो ईश्वर परमात्मा, ये सारे शब्द है, आपकी रटन जो ही बर्बाद हो जाए, खड़ी रह जाए, आपके बनाए हुए देवी देवता सब खड़े रह जाए, है? वो तो जड़ हैं, उनमें जीव है ही नहीं। इसलिए भाइयों सज्जनों, अपने आप को जानो, अष्ट महासंग उदाहरण करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी इस पर विचार करेगा उसका जीवन जरूर सुधरेगा, पवित्रता जरूर आए, उसके अंदर घमंड अभिमान जरूर निकलेगा।
उसके अंदर फिर बुरे कर्म प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वो करेगा ही नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।